प्रॉपर्टी के मामले को दिखाया गया था पुलिस स्टेशन में और आप पारिवारिक मामले को भी कंप्लेंट कर चुकी हैं। पारिवारिक मामले को आप लंबा समय तक चलाना चाहती हैं कि नहीं? मुझे कोई चीज नहीं चलाना है लंबे समय तक। मुझे मेरा जो चीज मैंने खरीदा है, मैंने दिक्कत लिया है, मुझे मेरा हक चाहिए। मेरी जो मैंने प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, मुझे वो मेरा चीज चाहिए। और रही बात, मैंने उसका कोई नुकसान अभी तक किया नहीं है, और या तो फिर बीबी होने के नाते मैं और भी उसकी प्रॉपर्टी पे दावा कर सकती थी अगर मुझे लालच रहती तो। मुझे लालच नहीं है, जो उसका मैं सोची थी नहीं चाहिए, लेकिन जो हिसाब से मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, तो मैं भी कानून का सहारा लूंगी, कोर्ट जाऊंगी। ये प्रॉपर्टी खरीदा जो आपने, उसमें उसने ये कहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो बाजू वाली जमीन जो खाली पड़ी है नहीं, और जो बनी हुई प्रॉपर्टी उसकी है। ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये सवाल उसने छोड़ा है न्यूज में, बयान में उसने ये कहा है कि उनके पास पैसे आए कहाँ से। पैसे तो मैंने सारे लगाए, तो आप कैसे ये बता सकते हैं कि पैसे आपके ही लगे हुए? बिल्कुल, मेरा पता करिए आप जाकर के नाला सुपारा जाके साड़ी कंपाउंड जाकर के आप अनमोल रतन बिल्डिंग में जाइए और पता करिए। मैंने वहाँ एक फ्लैट अपना बेचा है, ठीक है, बेचा है। उसी टाइम मैंने इसको थोड़ा उस टाइम पैसा दिया था, ₹1,00,000, 1,00,000 दिया था उस टाइम, ठीक है। मतलब उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी आपकी बनाई हुई है? ये प्रॉपर्टी तो पूरी मेरी वही, वो बेचा और मैंने ये बनाया। और बाजू वाले उनका कहना था, एक सवाल उन्होंने मीडिया के सामने ये बात रखा कि हम दोनों के बीच में सुजीत कौन? सुजीत क्यों? अगर सुजीत से ही रिश्ता रखना था तो मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ा? तो क्या आपने कुछ शर्त रखी थी कि सुजीत रहेगा नहीं रहेगा, ये सब शर्तों पे शादी किया था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई शर्त नहीं रखा। तो सुजीत का क्या मामला है? सुजीत रहे न रहे ऐसा सवाल कर रहा है वो उसको ही पता ना, वो किस बात पे वो क्या सवाल कर रहा है क्या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। बाकी हमने कोई शरीयत पे शादी नहीं किया है। आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी है, इसे लेने के अलावा आपका अन्य कोई प्रॉपर्टी पे भी हिस्सेदारी है, दावेदारी है? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ इरादा नहीं है। उसके साथ इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। बिल्डर आर.के. यादव का मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ, उस बात पर आएंगे। तो उससे पहले ये जानना जरूरी होता कि इनकी जिंदगी में आने के बाद जाने का कारण क्या हुआ, आया तो आया कैसे, और जाने के कारण के दौरान क्या क्या नुकसान हुआ और क्या मैटर था, उसको समझेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आर.के. यादव वापस आपकी जिंदगी में आए, आने के बाद ये संपत्ति जो आपकी है उसको लेकर विवाद कैसे हुआ और उनसे आपकी दूरी क्यों हो रही है, और अब हालात क्या हैं और चाहती क्या है, वो सारी चीजों को हम समझना चाहिए। दूरी हमारा होने का रीजन ये है कि वो 2-3 औरत के कांटेक्ट में है, मतलब अभी भी बीच बीच में हमने 1-2 बार उसका मतलब ये पकड़ा था, चैटिंग बीटिंग। तो मैं तो पढ़ नहीं पाती थी, तो मैंने वो चैटिंग अपने मोबाइल में ले करके मैंने अपनी लड़की को भेजा। लड़की ने मुझे पढ़ करके पूछा, मम्मी ये किसका है? मैंने बोला कि डॉक्टर अंकल का है। बोले अच्छा। तो बोले क्या करने गए? किसी लेडीज से बात कर रहे है ना, लड़की से जो उनके खारबाव में काम पे आई थी ऑफिस में। तो हमारे से भी उनका रिश्ता था, हमारे से आपके अलावा और भी कई जगह रिश्ते हैं। हाँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि इस जगह उनके साथ आपका रहना कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, यहाँ रहने का कारण, और आपके साथ शादी कैसे हुई आपकी? हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि शादी कैसे हुई। हाँ, जैसे मैं रहती थी उस टाइम नाला सुपारा से बेच बाच के मैं इधर आई, उसी ने बिकवाया मेरा रूम, बिकवाया के बोले हाँ मैं आपको वहाँ जगह दिलाता हूँ गोदापाड़ा में, आप डांबर प्लांट में वहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद में उसको बढ़िया से बनवा लो, दुकान भी रहेगा उसमें, आप धंधा वंधा कर सकती हो बैठ के आराम से, और मैं भी बाजू में लेने के चक्कर में हूँ, बाजू में। यानी आपके पैसे के प्रॉपर्टी खरीदवा करके उसी से आपके पैसे के साथ अपना भी प्रॉपर्टी ले ली। हाँ, तो उसमें से मैंने उसको पैसा दिया हुआ है 3 लाख रुपया अपना, प्लस दागीना रखी मैंने 3.25 तोला, उसको जो बाजू की जो जगह मैंने लिया 4 तोला सोना रखी मैंने उसको दिया। जब हमारा उसका रिश्ता
नजदीक भी था। और ये शादी हमने नया नया उस टाइम किया था, ये उस टाइम की बात है। आपने उनसे शादी हाँ, की? जब प्रॉपर्टी बेचा तब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे। ये मुझे बराबर साथ दे रहा था, बराबर बिकवाने में, खरीदवाने में, बनवाने में मेरा पूरा पैसा लग रहा था। वो लगवा रहा था, वो खुद बनवा रहा था खड़े हो करके। बोला कि इतना इसमें लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। मैं भी बनवाते गई क्योंकि अपने का नॉलेज नहीं, क्योंकि वो बिल्डर है। कैसे क्या बनेगा, कितना खर्चा लगेगा। उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपया बोला था कि पीछे का जो तुम्हारा खाली पड़ा है जमीन, पीछे का बनवा दूंगा। एक गाला तो बना बनाया मैंने दिया था, इसमें खाली ये टाइल्स मैंने चेंज किया है, बाकी तो बना बनाया था। तो ये हो गया 1.5 लाख बोला था, 1.5 लाख में बनवाई हो जाएगी। बंदे ने लगवा दिया मेरा कम से कम 2.5-3 लाख रुपया बनाने में। तो मैं बोली सर इतना पैसा लग गया इसमें बनवाने में, आप तो बोले थे कि इतना लगेगा। तो बोले अब बनते बनते अब तुम फ्लैट जैसा बनाते जा रही हो तो खर्चा तो लगेगा ना। तो बोली इसमें क्या फ्लैट जैसा है, टाइल्स लगवाया है, प्लास्टर किया है और बाकी क्या बाथरूम किचन बना है, और क्या है फ्लैट जैसा इसमें। तो बोले कि इसमें भी आपके साथ तो हाँ, लूट किया तो ऐसा करके इसने उसमें भी जुगाड़ पानी अपना कर लिया। ये मुझे समझ में नहीं आया। जैसे जैसे क्या कंडीशन थी आपकी, किस कंडीशन में आपसे शादी किया? शादी का कंडीशन ये था कि जब मेरा कान का ऑपरेशन था 1-1.5 साल पहले, नहीं 2 साल हो गया, 2 साल हो गया मेरा कान का ऑपरेशन हुआ। तो मेरा देखो इनसे बहुत ऐसा घर के जैसा रिश्ता था। लेकिन मैं जब इनके पास जॉब पे आई थी तो हम लोग ये अपना क्या बोलते हैं वसई ढाबा पे, वसई ढाबा आप जानते होंगे, वसई ढाबा पे मुझे ये दोबारा बुला के लेके गए काम पर। बोले काउंटर पे आप, मतलब ये कहीं भी जाते थे ना मेरे को बरोबर सोचते थे कि औरत मेरे साथ होनी चाहिए, मेरे पीछे ही पड़ गया था। जैसे हम 6-6 महीना 7-7 महीना हमारा बात नहीं हो रहा है, मैं मतलब उसको दिमाग में ही नहीं लेती थी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। जब काम छोड़ दिया मैंने संतोष भवन से, उसके बाद मेरा कोई उससे कांटेक्ट नहीं था। दोबारा आया मेरी लड़की के जो पेट से थी उस टाइम आया, तभी हमने मना कर दिया हम नहीं आएंगे जॉब पर। उसके बाद उसने क्या किया, 3 से 4 महीने बाद फिर एंट्री मारा। हम जब इधर का रूम खाली करके वापस हम अपने रूम में शिफ्ट हो गए थे, मेरे खुद के रूम में। तो वहां शिफ्ट हो गई मैं अनमोल रतन में। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हमको कॉल किया तो मेरा आदमी वो इसको पूछने लगा, मेरे आदमी को सुजीत भाई किधर है, सुजीत भाई का फोन लगा रहा हूँ नहीं लग रहा है, जबकि उनका फोन चालू था। और ये बोल रहा है फोन नहीं लग रहा है। तो मैं बोली क्यों, मतलब मेरा तो बात नहीं होता है उनसे, हमारा तो झगड़ा हो गया, घर पर चले गए गाँव। तो बोले अच्छा तो अभी आप कहाँ पर हो, वो MD नगर में हो। मैं बोली नहीं मैं MD नगर में नहीं हूँ, मैं अपने रूम पर हूँ अनमोल रतन में साड़ी कंपाउंड में। बोले अच्छा। तब इन्होंने क्या किया, बोले कि मेरे को काउंटर पे बैठने के लिए लेडीज का आप कर सकते हो क्या। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ढाबे पे मेरा बैठना काम नहीं है। ढाबा माने एक होटल जैसा है, एवड़े बेवड़े सब आएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, सब हम नहीं कर सकते। बोले मैं आपको बताऊंगा ऐसा करने में। बोली देखो आपको अच्छी तरह से पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैं ढाबे पे बैठना, काउंटर पे बैठना मतलब मुझे बिल बनाना है, खाने का पीने का, जो भी आते हैं कस्टमर तो उनको बिल बना के देना पड़े ना, पैसे का हिसाब करना पड़े, तो उसमें हम गड़बड़ हो सकते, तो हम नहीं कर सकते। तो बोले वो सब मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ईमानदार की तलाश थी पर ईमानदारी नहीं। हाँ, मैं सब सिखाऊंगा, मैं सब बताऊंगा आपको। मैं बोली लेकिन सर मैं अभी नहीं आ सकती, मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है कहीं काम पे जाने का, अभी मैं खुद ही टेंशन में हूँ अपने। तो बोले थोड़ा माइंड फ्री हो जाएगा, घर में बैठे बैठे माइंड फ्री नहीं होता है, आप आओ मेरे उधर। प्रेशराइज किया गया और हाँ, जॉब पे लगी। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई सही बात है, लड़का तो कॉलेज चला जाता है और वो तो है ही नहीं। फिर अकेले हो गई। तब इनका व्यवहार मेरे प्रति इतना खराब नहीं था, व्यवहार एक हिसाब से जैसे नॉर्मली था। हाँ, तो मैं बोली चलो क्यों नहीं चले जाती हूँ काम पर बैठ कर भी। अब जब वो बता रहे हैं कि मैं सिखा दूंगा, तो उन्होंने क्या किया, मैं बोली सर बताती हूँ मैं आपको। तो बोले अच्छा एक काम करो मैं आता हूँ आपके उधर घर पर। तो उस टाइम पे क्या हो गया, वो आया मेरे घर पर, तो उन्होंने बोला कि मुझे लेडीज का जरूरत है। तो मैं बोली सर एक बात बताइए, आप तभी फोन पर मुझे बता रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तभी इसके पहले भी आपको बताया कि मैं काम ये सब ढाबे पे बैठने वाला काम मैंने कभी आज तक किया ही नहीं है, वो काम आप ऐसा मुझे बता रहे हो।
बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे पे भरोसा है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ काउंटर पे बैठना है, मैनेजर रहेगा, अगर मैं नहीं रहा तो मैनेजर बिल बना के देगा, सिर्फ आपको देखभाल करना है और पैसे दे आपको लेना देना है, नहीं हिसाब समझ में आएगा तो मैनेजर बता देगा। ठीक है। अब मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है चले जाते, अब इतना प्रेशर कर रहे तो हम चले गए। उसके बाद में फिर ये हो गया, कुछ 2 से 3 महीना मैंने काम किया, उसके बाद इनका हमारा झगड़ा होने लग गया, क्योंकि ये जो है सुजीत के खिलाफ फिर वही कहानी चालू कर दी। ये बार बार तुमको छोड़ के चला जाता है, क्यों चला जाता है? हाँ उसकी पहली बीवी है, इसके वजह से आप क्यों वहां अटकी पड़ी हो? अपना जिंदगी बनाओ, अच्छे से दूसरे अच्छे से शादी कर लो कहीं पे। मैं बोली ये क्या यही काम बचा है क्या हमको? हाँ एक किया दूसरा किया, अब यही काम बचा हमको? बोली मुझे नहीं करना है, आप काम की बात करो सर। तो क्या बोलते हैं कि देखो मैं तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आप काउंटर में बैठी रहती हो, मैं अंदर से देखता हूँ ऑफिस में से पीछे से कैमरे में, आप टेंशन में 24 घंटा बैठी रहती हो। ठीक है ना, आपके चेहरे पे हंसी आती है ना, तो आपको ठीक से बात करते हुए देखता हूँ किसी से। मतलब मेरा लाने का रीजन ये नहीं था कि आप ऐसे मुरझा के बैठो इधर। हाँ हाँ, तो मैं बोली सर तो करूँ क्या, मैं करूँ क्या? जब मेरे को नहीं किसी में दिल लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे ऐसे बोलते बोलते ना मेरे को आंसू आ जाता था आँख में से। उस टाइम पे मैं उनको बोलती थी सर देखो मुझे ये सब बोलते ना जैसे ऐसा खरोचो मत, जो हाँ जख्म मेरे खुरेदो मत। मैं भूलने की कोशिश बहुत करती हूँ हर चीज को, लेकिन नहीं भुला पाती हूँ। मुझे आप जैसे मैं बैठे रहने दो, ज्यादा परेशान करो मैं काम छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे वो बीती हुई बातें याद मत दिलाओ। वो बंदा वही करता था बार बार। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा आपको, ये नहीं करूंगा। 1-2 दिन नहीं बोलेगा, फिर वही बात, 1-2 दिन नहीं बोले, फिर वही बात, फिर उसमें हमारा हो जाता था झगड़ा। फिर मैं काम छोड़कर भाग गई, मतलब मुझे काम नहीं करना है। मैं फिर वहां से काम छोड़ के अपने मन से छोड़ दी काम। फिर लगा फोन पे फोन करने, आओ इधर कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा कैसा तुम छोड़ के चली गई। अब मेरे पर दबाव बनाने लग गया, तुम्हारे सहारे उधर कौन है, वो सब मेरा लुटा देंगे, बर्बाद कर देंगे काम वाले। अरे मैं बोली सर ऐसा थोड़ी होता है, मुझे नहीं जम रहा है, मैं नहीं करूंगी, खत्म बात। में कोई आपको लिख के थोड़ी दिया है कि मैं आपके पास करूँ हमेशा, जमेगा नहीं जमेगा तो भी करूंगी, मुझे नहीं जम रहा है। तो भी उसके बाद भी उसने फिर ये बोला कि देखो अच्छा 1-2 महीना और कर लो, उसके बाद में किसी को देखता हूँ, दूसरे को कोई मिलेगा, तब तक तो आप संभालो, ऐसा मत जाओ अचानक छोड़ के, मैं कहीं कहाँ से लाऊंगा किसी को। क्या नाम था ढाबे का? ये वसई ढाबा। हाँ ये हो गया। उसके बाद में ऐसे करते करते दिमाग मेरा, फिर मेरी मौसी मेरी खाला वाला जो है सब आते थे मेरे को मिलने वहाँ, क्योंकि घर पर तो मैं मिलती नहीं थी, वो लोग को सब आते थे, सब ढाबे पर ही मुझे मिलने को। जैसे मेरी बहन लोग है, मेरे खाला लोग है, हाँ सबको मालूम है कि इधर ही मिलेगी, ये आते थे, उधर ही बातचीत होती थी। तो एक दिन क्या किया, मेरी खाला को और खालू को पीछे लेके गया ऑफिस में। उसको क्या बोलता है कि इनको मैडम को समझाओ, ऐसे टेंशन में रहेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी। ठीक है, हाँ अब हम तो नहीं उनकी बात में आ रहे हैं, बोलते ऐसा ये रहेगी मैडम तो ये डिप्रेशन में आ जाएगी, टेंशन में रहती है हरदम। तो बोले मौसी आप जो है मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इनका शादी करा दो। तो मौसी मेरी चौंक गई सुन के। मेरी खाला मोमेडियन में ही है, वो हिंदू में नहीं, मुस्लिम में ही नहीं, कल आई थी, कल नहीं परसों। तो वो क्या बोलती है कि ऐसा कैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हो आप, उसका आदमी है ना, ऐसे कैसे शादी कर लेगी, गया है झगड़ा करके गुस्से से, तो आएगा वो आज नहीं कल। बोले अरे आप पागल हो, आपको दिखता नहीं आपकी लड़की का हालत, देखो सबको हरेसमेंट में डालना और आपको लड़की की हालत नहीं दिख रही आपके, हम देखता हूँ 24 घंटा इसको इधर, खाली रात ही को तो जाती है 7 बजे के बाद, सुबह शाम तक तो यहाँ रहती है, मैं देखता हूँ ना, ज्यादा बात नहीं करती, टेंशन में रहती है हरदम, पता नहीं किससे झगड़ा करती रहती फोन पर, और होता था झगड़ा मेरे आदमी से, सुजीत से, तो टेंशन में रहती थी। तो बोलता है कि मौसी इसका शादी करा दो मेरे साथ, मैं कर लेता हूँ शादी, है ना। बोले लेकिन आप कर लोगे, लेकिन वो तो करनी चाहिए ना, आप तो कर लोगे किसी से भी, आपको जरूरत है, आपके पास बीवी नहीं, आप तो कर लोगे, उसके पास तो परिवार है, हाँ वो कैसे कर लेगी। तो बोले मौसी दबाव डाले मौसी के ऊपर, ये मतलब बोले के
मौसी आप कैसा भी उसको समझाओ, आपकी लड़की की लाइफ जिंदगी की बात है, कभी भी वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं थोड़ा साथ करूंगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने शादी के लिए ऑफर किया आपको? हाँ, तो शादी किसके जरिए हुई? नहीं किया हमने। शादी कैसे किया आपने? तब हमने शादी के लिए किया राजी कैसे नहीं, हुआ? हम काम पर छोड़ दिए, उधर से ढाबे पर से बहुत ज्यादा मेरा झगड़ा होता था उससे, मैं आ गई दूर वापस अपने घर पर। मैं बोली मुझे काम नहीं करना ढाबे पर आपके। उसके बाद उनका ढाबा बंद हो गया, खारबाव में साइट ले लिए, चालू किए उधर। उसके बाद फिर आए मेरे पास। मतलब जहां जावे ना ये हमारे पीछे ही पड़ जाता था, कहीं भी काम चालू करे कुछ भी करे हम ही का फोन लगा के क्योंकि बुलाता। सवाल ये परिवार में आया कैसे और शादी कैसे आपका, मतलब कि कोर्ट मैरिज हुआ? हाँ, कोर्ट मैरिज हुआ है ना। एग्रीमेंट तो किया कोर्ट मैरिज तो भाई, जहाँ वसई विरार में एग्रीमेंट पे भी शादी मान लिया। वसई विरार में नहीं हुआ, हमारा थानों में हुआ है। वसई विरार की बात मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी कर लेते, बोलते शादी हो गया, होता है वो कोर्ट एग्रीमेंट, तो शादी नहीं होता है। अब और ये जो कोर्ट मैरिज होता है वो कोर्ट के अंदर होता है, बाकायदे 2 गवाह लगते हैं महिला के, 2 गवाह लगते हैं पुरुष के, और फिर उसके बाद वो कोर्ट का पूरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। आपके हाथ में ऐसा कोर्ट का पेपर आया कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने साइन किया है? स्टाम्प पेपर भी है लिखा हुआ उसमें, और कुछ कोर्ट का पेपर भी है, उसमें फोटो लगा है। कोर्ट आप गए थे? नहीं, मंदिर में हुआ है। कोर्ट में आप नहीं गए हैं? नहीं, वो बोला कि वो ये मंदिर से कोर्ट का होता है। आपकी शादी में सबसे बड़ी बात, नहीं 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 नहीं, शादी के नाम वो पे फर्जीवाड़ा है। वहां से कोर्ट से होता है शादी। उसी मंदिर में मेरी लड़की की शादी हुई है। एक देखो, समानता अपनी जगह, एक समानता अपनी जगह, लेकिन अक्सर ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको धोखा होता है। वसई विरार में 90% जो शादियां इस तरीके की होती हैं, जो परिवार तोड़ के करते हैं, वो सिर्फ अनपढ़ महिलाओं को धोखा देते हैं। वो करते हैं क्या, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा पढ़ी कर लेंगे, बोलेंगे हमारी तुम्हारी शादी हुई, ये पेपर जाएगा कोर्ट में, कोर्ट से आएगा हमारे पास। आता है कि नहीं आता ये महिला को पता नहीं चलता, जब तक इसका बनिया है तब तक कुछ नहीं आता। जब इसका खुलासा होता है, जब इस मामले को उठाया जाता है, तब कोर्ट के कोई पेपर नहीं मिलते हैं। अब आप मुझे खाली ये बताइए, क्या आपके पास कोई कोर्ट के पेपर हैं? क्या है, मैं ले करके आई हूँ। है आपके पास कोर्ट पेपर? हाँ। अच्छी बात। अब मैं शादी के बाद ये कैसे हो गया कि प्रॉपर्टी उसकी कब वो रह रहा है और ये सब क्या है? अब मैंने बेचा अपना नाला सुपारा का फ्लैट बेचा था, तो मैंने ये यहाँ बनाया था, ये रूम बनाया। उसके बाद में ये हो गया कि उसने भी जगह अगल बगल खरीद लिया, और इस जगह का बात मेरा पहले से ये लोग से हो रही थी, ये बेच रहे ये लोग। इससे डॉक्टर से नहीं, खेड़ू लोग से, ये जो बेच रहे, उनसे मेरा इनसे पूरा बात हो चुका था कि इतने में मुझे बेचना है। 3.5 लाख वो लोग बोले थे, मैंने 3 लाख बोला जगह का। तो बोले अच्छा दो, टोकन दो हमको। तो मैं बोली थोड़ा रुके रहो, देती हूँ। अभी तो आज बात ही हुआ है, टोकन कैसे दे दूं? मुझे भी तो पूछना है अपने आदमी को, पूछूंगी तब मेरा इनसे शादी नहीं। कैसे इन्वॉल्व हुआ इसमें, इस प्रॉपर्टी में? बता तो रही हूँ, वही तो मुझे इधर लाने वाला है। नहीं, इन्वॉल्व हुआ कैसे वो प्रॉपर्टी में? वो कैसे? हाँ, तो उसने क्या किया, मेरा जब इस जमीन का बात हुआ ना, तो उसने ये जमीन लिया, बगल वाला जो खाली पड़ा है, उसने वो जमीन लिया। अब यहाँ आई बात मैंने कि मैं बोली उसको क्या, वो बोला ये इसका पेपर और उसका पेपर साथ में बनाना। तो मैं बोली ऐसा क्यों? तो बोले आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो है ना आपको धोखा दे देंगे। क्यों? डॉक्टर ने कहा हाँ, वो पेपर आपको सही बना के नहीं देंगे, क्योंकि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, कुछ भी उलूल जुलूल लिख के दे देंगे, और जो मैं अपना पेपर बनाऊंगा ना उसी में आपका पेपर बना लूंगा साथ में ही। वही पैसा तुम मुझे दे देना, वही पैसा मैं आपके नाम लिख के दे दूंगा। तो उस टाइम पे इसको 2 लाख रुपया घट रहा था उस जमीन का पैसा, तीनों जमीन का पैसा देने को, क्योंकि मेरी भी थी ना उसी में। तो इसने क्या बोला कि मैडम अगर मैं इनको आज की तारीख में 2 लाख रुपया नहीं दूंगा तो ये पूरा गाला उधर का वो दूसरे को बेच देंगे, तो आपके पास हो तो मुझे पैसा दो। तो मैंने लाख रुपया अपने पास रखी थी, जो मैंने नाला सुपारा फ्लैट बेची थी, एक घर बनाया था, तो मेरे पास पैसा बचा था, लाख रुपया मैंने बचा के रखी थी। प्लस दागीना मेरा उसको साथ में लेके गई नाला सुपारा, अपना ये कौन सा, अरे निर्मल वाला नहीं, मेरा वो ज्वेलर्स पहचान के नाला सुपारा में मैं उनको साथ में लेके गई। 1 लाख रुपए का मैंने दागीना गिरो मारी, प्लस वो 1 लाख रुपया मेरे पास रखा था। 2 लाख ले जाके
मैं बिल्डर की ऑफिस में, वो मुझे साथ में लेके गया, क्योंकि मैं तो बिल्डर की ऑफिस नहीं जान रही थी, मुझे वो साथ में ले गया। बोले चलो उधर मैं बताता हूँ ऑफिस, चल के ये पैसा उनको दे दो आप। अब मैं उनको बोलता हूँ कि अब मेरा पेपर मुझे दे दो। वो लोग पेपर नहीं दे रहे थे, अटका के रखे थे। तो मैंने ले जाके वो लोग को बोला भी डॉक्टर ने कि देखो ये मेरे पास पैसा नहीं था सर, लेकिन ये मैडम ने अपना दागीना रख के पैसा लाई। वो लोग को बोला भी, और मैंने भी बोला वो लोग को, और वो लोग आज भी बोलते हैं कि हाँ आपने 2 लाख दिया है ऑफिस में लाके, आज भी बोलते हैं वो लोग। तो मैंने ले जाके दिया, उसके कुछ 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, पता नहीं कब पेपर दिया, उसने मुझे नहीं बताया। आरके यादव ने मुझे नहीं बताया कि उसने पेपर मुझे दिया है। 2 लाख मेरा गया। मैंने तो ये जमीन का पैसा दिया है ना, मैंने उसको नहीं दिया है। मेरा जमीन का तो मुझे देना ही था। उसके बाद में पेपर में उसमें कर दिया, तो मैं बोली अब वो जमीन तो आपने लिखवा लिया, तो मेरे नाम कर दो अभी वो जमीन। तो क्या बोल रहा है, अभी 1 लाख बाकी है ना, वो दे दोगे तब मैं दूंगा। 3 लाख में डन हुआ है। तो मैं बोली ठीक है। अब मेरे पास 1 लाख आवे नहीं और मैं उसको देऊ नहीं। 2023 से 2024 आ गया। ये हो गया, लड़के की शादी पड़ गई। लड़के की शादी पड़ गई तो मैंने मेरे दामाद से पैसा मांगा। दामाद को तो पता है शादी पड़ी है। दामाद ने 3.5 लाख रुपया मुझे दिया शादी में, प्लस दागीना बना के दिया लड़के के लिए और लड़की के लिए मंगलसूत्र। वो पैसे आपने कन्वर्ट करके इसको दिया 1 लाख? हाँ, उसमें से मैंने शादी, फिर मेरी लड़की ने भी मुझे 1.5 लाख रुपया दिया। तो मिला आपने पैसे दिए? हाँ, उसमें से शादी जब बीत गई ना, मेरे पास पैसा बचा ना, लाख रुपया मैंने उसको दिया 2024 में। तब उसने पेपर बना के दिया मुझे, फाइनल पेपर आपको दिया। हाँ। अब मसला क्या है कि वो गाला नहीं देना चाहता थे? अब नहीं देना चाहता, लेकिन उसके पास प्रूफ क्या है? वही जो लोग ने लिख के दिया है ना, एक पेपर। हाँ, जगह का तीनों साथ में जो लिखा है, उसके पास वही पेपर। वो प्रूफ उसके पास उनसे लिया हुआ है ना? हाँ, आपके पास उससे लिया हुआ है ना? हाँ, उसका जो जितना है प्रूफ सब है मेरे पास। सवाल बहुत खड़े होते हैं कि कैसे कैसे लोगों को फंसाया जाता है और कैसे कैसे गुमराह करके उनकी प्रॉपर्टी, संपत्ति तक को बर्बाद कर दिया जाता है। बात वही तक नहीं आती, संपत्ति के अलावा रिश्तों को भी छीनी भिनी कर दिया जाता है। इस पूरी कहानी में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी हो जाता है। बिना समझे फैसला करना मुश्किल हो जाता है। और ये मेरी तरफ से कहने का मतलब है कि मिसाल हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोगों के साजिश को नहीं समझ पाते और अपनी जिंदगी, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब कुछ गंवा बैठते हैं। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही। मैं फारूक।